हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू और फाइलेरियासिस मॉस्किटो। सबसे पहले ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आज ये मेरा क्वेश्चन है कि हमारे घर के अंदर जो मॉस्किटो हैं, घर के अंदर घर के सराउंडिंग जो मॉस्किटो हैं, वो सबको मालूम है या नहीं कि वो एनाफ्लीज़ हैं या क्यूलेक्स, यानी कि मलेरिया के मॉस्किटो हैं या डेंगू के, येलो फीवर के, किसके मॉस्किटो हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा है। तो उसके लिए अगर सबको मालूम है तब तो ठीक है कि इसकी लाइफ साइकिल हम मॉस्किटो की देख रहे हैं, बट अगर नहीं मालूम है तो कैसे पहचानोगे कि हमारे घर में मलेरिया का मॉस्किटो है या डेंगू का। तो इसमें दूसरी बात यह है कि मॉस्किटो हैं, मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, हमेशा जो बाइट करते हैं, ब्लड सक करते हैं, वो फीमेल ब्लड सक करती है। मेल मॉस्किटो ब्लड सक नहीं करते। मेल मॉस्किटो चाहे वो एनाफ्लीज़, मेल एनाफ्लीज़, मेल क्यूलेक्स और मेल एडीज इजिप्टी, ये हर्बीवोर्स होते हैं। ये फ्लावर्स के नेक्टर्स और पॉलन को लेते हैं और फीमेल ब्लड सक करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मेल के पास जो बाइटिंग ऑर्गन है, ब्लड सकिंग ऑर्गन है, वो नहीं होते। एक दो ऑर्गन है, जैसे मैंडिबल्स हैं, मैक्सिली हैं, लेबियम, एपीफेरिंग्स हैं। तो इनमें ब्लड सक करने के लिए जो अभी मैंने नाम बोला कि मैंडिबल हैं, आरी के तरह दांतें होते हैं, या एपीफेरिंग्स होता है तो दो धार वाली तलवार, दोनों तरीके से नुकीली, इस तरीके से ऑर्गन है फीमेल मॉस्किटो के पास। हमारी स्किन में ये पियर्स करके ब्लड को सक करती हैं। मेल मॉस्किटो के पास ये ऑर्गन नहीं है। दूसरी चीज़, ये स्प्रेड कैसे होते हैं, किस तरीके से ये फैलते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी लाइफ साइकिल को देखना है। ये क्यूलेक्स के स्टेजेस बना रखे हैं लाइफ साइकिल की मैंने, ये एनाफ्लीज़ के। क्यूलेक्स मॉस्किटो हमेशा गंदे पानी में, ठहरे हुए पानी में फीमेल क्यूलेक्स एग लेइंग करती हैं। एक ग्रुप में एग लेइंग करती हैं, लार्ज नंबर में 300 से 400 तक एक बार में एग लेइंग करती हैं। अगर सिंगल एग को देखें तो ये वर्टिकली, ये मतलब इस तरीके से तैरता है, तैरने के लिए नीचे ये एयर सैक होता है। और 3 या 4 दिन के बाद ये एक स्टेज में कन्वर्ट होता है, छोटा सा कीड़ा टाइप होता है, इसको लार्वा बोलते हैं, क्यूलेक्स का लार्वा। और ये हमेशा ध्यान रखना पानी के अंदर मुंह किए हुए रहता है, यानी कि जो बॉटम की चीज़ें होती हैं उसको खाता है, बॉटम फीडर होता है। पर हम ये कहें कि जब ये अंदर की तरफ माउथ किए हुए हैं तो क्या ये मर नहीं जाएगा? नो, इसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सांस लेने वाला पार्ट, रेस्पिरेटरी साइफन, वो पानी से बाहर निकला होता है। ओके, अब कई स्टेजेस को बदलता है, पहले स्मॉल होता है, फिर लार्ज, धीरे धीरे 4-5 स्टेजेस को बदलने के बाद ये एक फिर स्ट्रक्चर, कोमा शेप स्ट्रक्चर में, प्यूपा में कन्वर्ट होता है। तो लार्वा को इसका रिगलर बोलते हैं और प्यूपा को टम्बलर, गोताखोर जो होते हैं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से करता है। और ब्रीथिंग के लिए इसमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। 6 या 7 दिन तक ये रहता है, इसके बाद ये एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन जो था पूछने का कि कैसे पहचानोगे कि क्यूलेक्स मॉस्किटो है घर के अंदर या घर के आसपास या एनाफ्लीज़ है। तो जो क्यूलेक्स की बात चल रही है, लार्वा इसका पानी में तिरछा होता है, सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि एडल्ट हॉरिजॉन्टली बैठता है। तो हम घर किसी भी चीज़ पर, हमारी बुक्स पर है, किसी भी चीज़ पर ये बैठा हुआ है, तो अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बैठा हुआ है तो इसका मतलब हमारे घर में या आसपास क्यूलेक्स के मॉस्किटो हैं। और कभी अगर दोनों तरीके के दिख जाएं तो दोनों भी हो सकते हैं। और अगर मान लें क्यूलेक्स का है और कहीं भी सराउंडिंग येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, डेंगू फैल रहा है, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी बात होती है एनाफ्लीज़। एनाफ्लीज़ हमेशा, मतलब फीमेल एनाफ्लीज़ हमेशा जो साफ़ पानी होता है उसमें एग लेइंग करती हैं। इनमें एग का नंबर कम होता है कि 40 से 100 तक एग लेइंग करती हैं। पर एक बात का ध्यान रखना कि जैसे मान लिया बरसात के दिन आएंगे तब ये चांसेस सब ज़्यादा होते हैं। तो पानी अगर मान लिया कहीं रुका हुआ है, कूलर वगैरह में पानी है, या कहीं छोटा मोटा पानी, हमने छत पर पानी भरा हुआ रखा हुआ है, हमारे ध्यान नहीं है, महीनों हो गए पानी भरा हुआ है, तो उसमें इनके मॉस्किटो के लार्वा, ये एग्स पहले एग लेइंग करती है, फिर लार्वा ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे लार्वा से फिर मॉस्किटो बनते हैं और मॉस्किटो का नंबर बढ़ता चला जाता है।
ओके। तो इसमें एनाफ्लीज का लार्वा ये हॉरिजॉन्टल होता है सरफेस के, तो ये सरफेस पर जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्लैंकटन्स हैं, स्मॉल मॉस्किटो हैं, उसको ये खाता है। और कुछ दिनों के बाद, 4 या 5 दिन के बाद, फिर ये कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट्स। जो इनके रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट, ये प्यूपा है। और इसका जो लार्वा मैंने अभी बताया है सरफेस पर जो रहता है, तो इसके अंदर क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे? आंसर होगा नो। इसके अंदर केवल ये ओपनिंग होंगी जिनसे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। फिर ये भी कन्वर्ट हो जाता है 6 या 7 दिन के बाद, ये भी एडल्ट में। तो एनाफ्लीज का एडल्ट मॉस्किटो हमेशा सरफेस पर हॉरिजॉन्टल नहीं बैठता। हम घर में सब लोग वीडियो को जब देखेंगे तो अपने घर में चेक करेंगे कि मॉस्किटो एनाफ्लीज के हैं, मतलब एनाफ्लीज मॉस्किटो हैं, या क्यूलेक्स यानी कि मलेरिया के हैं या डेंगू के। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया का एडल्ट मॉस्किटो हमेशा सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बनाए हुए रखता है। तो अगर मॉस्किटो को स्प्रेड होने से बचाना है तो जहाँ भी पानी कलेक्ट है, अगर मान लिया हम उसको सुखा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, कहीं ज़मीन पे पानी कलेक्ट है, तो किसी भी कैरोसिन ऑयल या ऑयल का स्प्रे कर देते हैं, जिससे ये लार्वा मर जाएगा। मतलब ये जो लार्वल स्टेज है, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। पॉन्ड वगैरह में तो करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एक स्मॉल फिश होती है, गैम्बूसिया फिश। इस गैम्बूसिया फिश को पॉन्ड में डाल देते हैं तो वो इंसेक्ट के लार्वा को खा जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक चीज़ में यही बताई है कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि घर में हमारे क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स या एनाफ्लीज मॉस्किटो हैं, या आसपास जो बीमारी फैली हुई है। मान ले कई बार है, हो जाता है, कई जगह फैल जाती है बीमारी, बहुत आसपास कई ऐसे इलाके होते हैं कि बहुत गंदगी होती है, तो वहाँ पर एलिफेंटिएसिस का मतलब फाइलेरिएसिस भी बोलते हैं कि हाथी पाँव रोग, पैर बिल्कुल हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं, और वो फीमेल क्यूलेक्स के बाइट करने से ही होता है। तो फीमेल क्यूलेक्स अगर गंदगी पर वहाँ पर बैठती है, जर्म्स को लेती है, तो ये स्प्रेड करती है। ठीक है, तो ये कहने का हमारा मतलब है कि क्यूलेक्स और एनाफ्लीज मॉस्किटो ये बहुत सारी बीमारियों को स्प्रेड करते हैं। वैसे नहीं करते, ये स्प्रेड करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, कोई बीमारी नहीं करती, बीमारियों को स्प्रेड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में क्यूलेक्स और एनाफ्लीज की लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है और हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि पानी को कहीं भी स्टोर नहीं करना है, स्टोर नहीं होने देना है, और अगर स्टोर है आसपास कहीं भी तो उसके लार्वा को किल करना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।